Hello bachcho, let's see this question, and the question says one atom of an element X weigh 6.643 into 10 raised to the power minus 23 gram. Number of moles of atom in 20 kg is. बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक एटम है ना एलिमेंट का, एक एटम, तो उसका जो है इतना ग्राम है। हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन मास अगर हो जाए 20 kg। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास 20 kg है, अगर मॉलिक्यूलर मास हमें पता लग जाए, या एटॉमिक मास यहाँ पे होगा क्योंकि एटम की बात हो रही है, अगर एटॉमिक मास पता लग जाए तो हम नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, पहले हम एटॉमिक मास निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, इसको यहाँ से हम इक्वल रख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। अब यहाँ पर W कितना है, इस कंडीशन से पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है सॉरी। तो यहाँ पे W गिवन है 6.643 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 इंटू Na। और n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 एटम की बात कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू m। यहां से बच्चों m क्या आएगा, 6.643 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ये दोनों कैंसल आउट हो गए और आंसर यहाँ पे आया 40 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, यहाँ से m की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ रख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे अब गिवन मास क्या लेके चलना है, 20 kg। kg को ग्राम में करेंगे, हमें पता है बच्चों 1 kg में 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम होते हैं। तो ग्राम में कैसे लिखेंगे फिर इसको, 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, यहां से आ गया 1/2, तो यह आ गया 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, दैट इज 500 जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।